रात में इस पुलिया पर बैठने का मजा ही कुछ और है। जो मजा रात में बाहर बैठकर बात करने में है ना, वो मजा कहीं और नहीं। जन्नत है भाई, जन्नत। क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही है यार। सही बोला यार, घर की चार दीवारी में वो मजा नहीं है जो यहाँ पर बैठ के बात करने में है। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है यहाँ पे यार। यार बात तो सही है, लेकिन ऐसे अमावस की रात में बाहर बैठना ठीक नहीं है यार। मुझे डर लग रहा है यार। रात तो रात होती है, चाहे अमावस की रात हो चाहे पूर्णिमा की रात हो। मेरे दादाजी ने बताया था ना कि अमावस की रात में उल्टे पैर वाले भूत घूमते हैं, जो आदमी को देखकर उसके पीछे पीछे चुपके से चलते रहते हैं। बहुत भयानक होते हैं यार। कैसी बातें कर रहा है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और भूत पढ़े लिखे लोगों के पीछे नहीं आते हैं। मत डरा कर यार। और रही उल्टे पैर वाले भूत की बात, तो तूने कभी अपने आंखों से देखा है? ये बता, पहले देखा है कभी? पहले बहुत होते थे यार उल्टे पैर वाले भूत, और आदमी का पीछा किया करते थे, उनको डराते थे, और वो लोग ऐसे बोलते थे, ऐसे बात करते थे कि जैसे कोई इंसान बोल रहा है। भूत पूछते थे, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? वो बोलते थे, बीड़ी रखे हो तो पिला दो, खैनी रखे हो तो खिला दो। और तो और वो लोग कमला पसंद मांगते थे अगर किसी अमीर आदमी को देख लेते थे तो। और अगर आदमी घूमकर उसके उल्टे पैर को देख लेता था ना, तो डर के मारे उसके पैर कांपने लगते थे, उसका मुंह वहीं पर निकल जाता था। तुम खुद ही इमेजिन करके देखो यार, सोचो एक बार, अगर तुमको पता हो कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो भूत हो, तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी? तुम्हें कैसा लगेगा बताओ? कई भूत तो मुस्कुराते रहते थे यार आदमियों को देखकर, कुछ नहीं बोलते थे, बस हंसते रहते थे, हंसते रहते थे, जोर जोर से हंसते रहते थे यार। मुझे तो रात में बहुत डर लगता है ऐसी बातों से। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, नहीं तो सपने में भी भूत आएगा मेरे। गोलू यार, तू भूत वूत की बात मत कर। जब मोनू बोल रहा है कि भूत नहीं होते हैं, तो तू भूत की कहानियाँ क्यों सुना रहा है? भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। मोनू सही बोल रहा है। कुछ पढ़ने लिखने की बातें करते हैं यार, स्कूल की बात करते हैं। ये भूत वूत की बात मत करो मेरे सामने। जो बात सच है मैं वही बता रहा हूँ, जो मेरे दादाजी बताते थे वही मैं बता रहा हूँ। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सब सच्चाई बता रहा हूँ। तुम लोग खुद सोचो, इतना बूढ़ा बुजुर्ग आदमी अगर कुछ बता रहा है तो गलत थोड़ी ना होगा। लॉजिक तो है भाई। बड़े बूढ़े लोग ना हमेशा सच्ची बातें करते थे, और उनकी बातों को कभी झूठ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बड़े बूढ़े लोग हमसे ज्यादा दुनिया जी चुके हैं, उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है दुनिया के बारे में। हमसे ज्यादा दुनिया जिए हैं, तो क्या हम उनकी सब बातों को सच मान लें? हो सकता है कि उन्होंने किसी और से सुना हो, और उन्होंने और किसी से सुना हो, और ऐसे ही किसी और से कोई सुना हो, तो हकीकत में तो नहीं देखे होंगे ना। बूढ़े बुजुर्ग लोगों की हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है? एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। आज यार AI साइंस टेक्नोलॉजी के होते हुए भी तुम लोग भूत पिशाच पे विश्वास कर रहे हो क्या यार? कैसी बात करते हो? मोनू, मेरे बाबा भी मुझे ना भूतों की कहानी सुनाते रहते थे, पर मैं यार कभी नहीं विश्वास करता था। मेरे बाबा तो बहुत सारी भूतों की घटना बता रहे थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, यहाँ मैंने भूत देखा है, वहाँ मैंने भूत देखा है। पर मैं आज तक सीरियस नहीं लिया हूँ उनकी बातों को। मैं मजाक में समझ रहा था सब कुछ। मैं तो यार ज्यादा सीरियस नहीं लेता था, पर यार कभी कभी विश्वास ऐसे लग रहा था कि विश्वास करना चाहिए। तू बता मोनू, तू बता यार कि तेरे दादा क्या बोलते थे जिससे तुझे विश्वास नहीं हो रहा था? बताना, क्या बता रहे थे तेरे दादा? एक बार मेरे दादाजी बता रहे थे ना कि वो जब अपने रूम में अकेले सो रहे थे, तभी लाइट चली गई, फिर उनको गर्मी भी लगने लगी और मच्छर भी काट रहे थे। तब वो चादर और तकिया लेकर छत पे सोने चले गए, पर वहाँ भी मच्छर थे, लेकिन गर्मी नहीं लग रही थी। दादाजी ने घड़ी का टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मेरे दादाजी को टाइम देखने का बहुत शौक था। जब भी उनकी नींद खुलती थी तो बार बार घड़ी की तरफ एक बार जरूर देखते थे। फिर मेरे दादाजी रात में 2 बजे बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। फिर उनके कान में अचानक डीजे की आवाज आने लगी, जैसे कि कोई बारात लेकर जा रहा हो। फिर मेरे दादाजी सोच रहे थे कि इतनी रात में 2 बजे बारात लेकर कौन जा रहा है। जैसे ही मेरे दादाजी ने आँख खोलकर नीचे रोड पर देखा तो वो देखते रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा क्या देख लिया तेरे दादा ने जो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई? मेरे दादाजी ने देखा कि भूतों की बारात जा रही थी। उस बारात में किसी का सर नहीं था, तो किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी का मुंडी नहीं था, किसी का किडनी नहीं था, किसी का गुर्दा नहीं था, किसी की आंतें लटक रही थी। सब लोग नाचते हुए डीजे के पीछे पीछे जा रहे थे। सब लोग सफेद कपड़ा पहने थे, वो भी नया नया चमकदार। फिर मेरे दादाजी ने बताया कि ये सब देखते ही मेरा मुंह निकल गया। तेरा मुंह निकल गया? अरे नहीं रे, मेरा नहीं, मेरे दादाजी बता रहे थे मुझे, शायद उनका निकल गया था। फिर चुपके चुपके उन बारातियों का नाच देख रहे थे, डांस। फिर अचानक एक भूत की नजर मेरे दादाजी पर पड़ गई। क्या? फिर क्या हुआ यार? और जो भूत मेरे दादाजी को देख रहा था उसकी केवल खोपड़ी खोपड़ी थी, वो हवा में नाच रही थी उसकी खोपड़ी। और जब वो भूत मेरे दादाजी को देख रहा था छत पर, तो मेरे दादाजी को भी पता चल गया कि वो भूत उनको देख रहा है। वो खोपड़ी वाला भूत जब अपने साथ वाले भूत को बताने लगा कि वो देख, बुढ़ा आदमी हमें देख रहा है। फिर तो तेरे दादाजी को उन दोनों ने मिलकर मार दिया होगा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ पर मेरे दादाजी ने हिम्मत दिखाई और वहाँ से भागे नहीं, बिल्कुल नहीं भागे। वो भी नाचने लगे छत पर ही, खूब घूम घूम के नाच रहे थे। घूम घूम कर भूतों से भी तेज नाचने लगे। दादाजी बता रहे थे मेरे को कि अगर मैं वहाँ पर भागता तो भूत मुझे भी मार देते, इसीलिए मेरे दादा नाचने लगे। फिर उन भूतों को लगा कि हमारे दोस्त की शादी की खुशी इसे भी है,
छोड़ दिए और बारात आगे चली गई। फिर मेरे दादाजी को कुछ नहीं हुआ। यार तेरे दादाजी तो बहुत हिम्मती इंसान थे। हिम्मती तो छोड़ यार, मेरे दादाजी ना ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे ना कि किसी को विश्वास ही ना हो। यहाँ पर तो आदमी एक शादी से परेशान है और वो मरने के बाद दोबारा फिर शादी करेगा। बता, ऐसा हो सकता है? क्या पॉसिबल है? ये तो कुछ नहीं, मेरे दादाजी जो बता रहे थे ना, तुम लोग तो सुनोगे तो पगला जाओगे। तुम लोग के फेफड़े बाहर आ जाएंगे, आते निकल के लटकने लग जाएंगे। पर मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ यार अपने दादा पे, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। तेरे बाबा ऐसा बता क्या रहे थे जिससे तुझे विश्वास नहीं हो रहा है? बता तो मैं दूं तुम लोगों को, पर तुम लोग सुन पाओगे? मुझे तो ये इसका वो है, टेंशन हो रहा है कि तुम लोग सुन नहीं पाओगे। तुम लोग रात में जो है सपने देखोगे, रात में मर जाओगे अगर सुन लोगे तो। गोलू की टांगे देख इसकी कैसे थरथरा रही है, ये सुन पाएगा तुझे लगता है? अरे भाई कांप नहीं रही है, तू सुना, मैं सुन लूंगा, हिम्मत बांध के सुन लूंगा। मेरे बाबा बता रहे थे ना कि वो ड्यूटी करने जाते थे। वो रोज सुबह 8 बजे जाते थे घर से और 5 बजे जो है शाम को घर वापस आते थे। एक दिन ड्यूटी से आने में ना लेट हो गए, वो लेट हो गए, काफी लेट हो गए, ओवर टाइम लगा लिए थे यार, काम ज्यादा था ना कंपनी में। आते आते उनको रात में 10 साढ़े 10 बज गए थे, रात के 10 बज गए थे। और जिस रास्ते से वो वापस आते थे ना, रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था और एक तरफ जंगल पड़ता था, दूसरी तरफ शमशान घाट पड़ता था। और उस शमशान घाट के सामने से होकर आना था दादाजी को। मेरे दादाजी जो है साइकिल से आते थे। वो रात को 10 बजे पैडल मारते हुए साइकिल से आ रहे थे। रास्ते में ना भेड़िए रो रहे थे, कुत्ते रो रहे थे, जो है ना गाय भैंसे वो भी रो रही थी, ऐसे ऐसे करके सब रो रहे थे। तुम लोग सोच के देखो यार, जंगल के रास्ते जिसके एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ शमशान घाट है, वो पैडल मारते पैडल जल्दी पैडल मार के घर की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही साइकिल शमशान घाट के गेट पर पहुंची, उसके बाद साइकिल थोड़ी स्लो हो गई। मेरे दादाजी बता रहे थे कि उनको लगा पीछे शायद कोई बैठ गया है कैरियल पर। थोड़ी देर आगे जाने के बाद फिर भी मेरे दादाजी ने ध्यान नहीं दिया, वो बढ़ते गए। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उनके कंधे पे कोई हाथ रखता है। मेरे दादाजी ने तुरंत साइकिल रोक दिया और पीछे देखे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, उनके फेफड़े बाहर आने वाले थे, उनका मुंह तो वहीं निकल गया। क्या देखा यार तेरे दादाजी ने? बता यार भाई, जल्दी बता यार, जल्दी बता, क्या कैसे मुंह तो निकल गई यार? मेरे दादाजी ने देखा ना, उनकी साइकिल पर कैरियल पर पीछे एक बिना सर वाला भूत बैठा है, दोनों तरफ पैर लटका कर। देखते ही मेरे दादाजी का पैजामा जो है गीला हो गया था। भूत बोलने लगा, रोक क्यों दिया भाई, रोका क्यों तूने, क्या हुआ, पंचर वंचर हो गया है क्या तेरा साइकिल, रोका क्यों तूने? ये जो तेरी साइकिल की हैंडल पर आगे बर्फी टांगा हुआ है वो मुझे दे दे, खिला दे मुझे। कहने का मतलब ये था कि वो भूत जो मेरे दादाजी के साइकिल पर बैठा था ना, वो बर्फी खाने के लिए बैठा था। भूतों को लड्डू, बर्फी, पेड़ा ये सब बहुत ज्यादा पसंद होता है। उस दिन मेरे दादाजी बर्फी लेकर आ रहे थे क्योंकि सुबह घर में मेहमान आने वाले थे, तो इसीलिए वो बर्फी का डब्बा ला रहे थे रात में। बार बार वो भूत मेरे दादाजी से यही बोल रहा था, मुझे बर्फी खिला दो, एक टुकड़ा खिला दो, चाहे थोड़ा सा खिला दो, बस बर्फी खिला दो मुझे, एक बार थोड़ा सा खिला दो, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। फिर मेरे दादाजी ने उसकी तरफ देखा तो उसके गले से है ना, उसके गले से राल टपक रही थी, थूक टपक रहा था उसका लालच के मारे, बर्फी का बहुत लालची था वो भूत। फिर मेरे बाबा जी का ना दिल धक 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 200 की स्पीड से धड़क रहा था। वो सोच रहे थे कि ये बोल कहाँ से रहा है, इसकी आवाज कहाँ से आ रही है, इसका सर तो है नहीं, और ये बर्फी खाएगा कहाँ से, जब इसका मुंह ही नहीं तो खाएगा बर्फी कहाँ से खिला दूं मैं बर्फी। मेरे दादाजी ने हिम्मत वाला काम किया, उन्होंने तुरंत साइकिल पर बैठे और साइकिल चलाने लगे। फिर जैसे ही साइकिल चलने लगा, भूत ने बोला, गद्दारी करबे गद्दारी तू। दादाजी ने बोला, चलो घर पर, वहीं बर्फी खाने के लिए मिलेगा आपको, जितना आप चाहोगे उतना खाओगे, और बर्फी के खाने के बाद प्यास लगेगी तो पानी नहीं है ना यहाँ, वहाँ पानी के साथ आपको बर्फी दिया जाएगा। फिर मेरे दादाजी साइकिल तेज से चलाने लगे, सोच रहे थे जो होगा देखा जाएगा। बार बार भूत पीछे से बोल रहा था कि कब खिलाओगे बर्फी, कब खिलाओगे, थोड़ा सा दे दो बर्फी, जल्दी दो बर्फी, जल्दी दो, काफी देर से तेरे पीछे बैठा हूँ, तूने अभी तक एक भी बर्फी का टुकड़ा नहीं खिलाया है। मेरे बाबा जी बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, घर आने वाला है, घर पे चलना, जितना मर्जी जितना खा लेना। ऐसे ही बोलते बोलते मेरे दादाजी गाँव में घुस गए। जब पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, भूत भाग गया था, क्योंकि भूत लोग जो है वो गाँव में नहीं आ सकते हैं, वो गाँव के लोगों से डरते हैं, वो गाँव के चारों तरफ घूमते रहते हैं बाहर। मेरे दादाजी ने बोला, अगर मैं वहाँ पर डर जाता तो मैं वहीं मर जाता, वो मुझे वहीं मार देता और मेरा सारा बर्फी खा जाता। उस दिन मेरे दादाजी ने अपने जान पर खेलकर, अपने जान को दांव पर लगाकर बर्फी लेकर आए थे, और सुबह मेहमान भी नहीं आए। सही बोला यार, तू सही बोला यार। अगर मैंने बिना सर वाला भूत देख लिया होता ना, तो डर के मारे हार्ट अटैक से वहीं पे मर जाता मैं। वो भूत मुझे मारता ही नहीं, मैं खुद ही मर जाता यार। तेरे दादाजी ने ना गद्दारी कर दिया भूत के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ यार। अगर उस रास्ते पे तेरे दादाजी फिर से मिल जाते ना, तो वो भूत छोड़ता नहीं तेरे दादाजी को। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भाई। यार वो भूत है, वो भी कभी इंसान था, कोई भूखा कुछ मांगता है ना तो उसको दे देना चाहिए प्रेम से। मैं इसीलिए हमेशा बीड़ी का बंडल अपने साथ रखता हूँ कि कभी अचानक कोई भूत मिल जाए और मांगे तो मैं उसको दे दूँ, लेकिन आज तक कोई मिला ही नहीं, तो खुद ही रात में अकेले पी लेता हूँ। हमरा के एगो बीड़ी पिएबे कोनो, एगो बीड़ी दे हमरा के बीड़ी। अरे बाप रे बाप, भागो रे, भूत सच में आ गया, भागो जल्दी से निकलो। अरे ये क्या है रे, ये कौन सा जानवर है रे, बाप रे बाप। मुझे भी ले चलो यार, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मुझे भी ले चलो, मेरे को लग रहा है भूत है यार, भूत। ये ले बीड़ी का बंडल,